नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था 2022 के क्वेश्चन। 2022 के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे 11 नंबर तक। 11 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन करना है। अथवा का क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बराबर दिया है 2 3, बी बराबर दिया है 4 के और सी बराबर दिया है 6 3 सरेखी है। तो अपने को पता है कि अगर के का मान सरेखी है तो ये बिंदु हो गए, तो ए बी सी। तो हम जानते हैं कि यदि तीनों बिंदु सरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। और हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिछली ही सवाल हमने करा था। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर, क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है। इसके बटे में क्या लेता है 1/2, लेकिन अपने को पता है कि इसका त्रिभुज का मान कितना है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 बराबर, तो ये 1/2 भी गायब हो जाएगा यहाँ से। अब इसका मान रखना है अपने को, तो ये यहाँ लिख देंगे अपन x1 बराबर कितना है 2, x2 बराबर 4 और x3 बराबर 6, और यहाँ पे सब आएगा लिख लेंगे y बराबर 3, y2 बराबर k और y3 बराबर -3। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो x1 का मान कितना आ जाएगा 2, y2 का मान कितना आ जाएगा k, माइनस और माइनस प्लस के 3 प्लस x2 बराबर 4, y3 बराबर -3, y1 बराबर 3 प्लस x3 का मान कितना है 6, y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है k। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2k + 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इतना हो गया -6, 4 में गुणा करेंगे तो -24 प्लस ये कितना हो गया 6 18 के, और 6 का अंदर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 6 के। इसको हल कर लिए। अब इन सबको हल करेंगे तो अपने को पता है ये -6 के और ये है अपना सिर्फ 18, तो 6 के और 2 के, तो कितना बचा -4 के। अब प्लस का क्या बचा अपना, ये 6 और 24, और ये 24 माइनस और प्लस कितना हो गया 0, तो इसका मान कितना हो गया +0। तो के बराबर कितना आ गया 0, तो के बराबर 0 मान के लिए ये बिंदु क्या होंगे, सरेखी होंगे। ठीक है, आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2 नंबर के लिए आया था, तो इसको क्लियर कर देते हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इसको क्लियर कर देते हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो अपने को पता है कि sin a का मान दिया हुआ है। क्या मान दिया अपने को? sin a का। अपने को क्या मान ज्ञात करना है? cos a का। तो अपने को पता है कि sin बराबर क्या होता है, sin a बराबर क्या होता है, ये त्रिभुज ले लेते हैं अपन। ये त्रिभुज ले लिया, इसका नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया b, इसका नाम दे दिया c, तो ये होगा अपना सबकोण। ठीक है, तो इसका मान दे दिया अपन ने 4, इसका मान दिया, क्योंकि अपने को पता है किससे, लाल बटा कक्का से। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 3, कर्ण का 4, तो अपने को आधार का ढूंढना है, तो अपन आधार का मान निकालेंगे। तो आधार का क्या होता है, अपने को पता है कर्ण का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, 4 × 16 बराबर 3 का वर्ग, 3 × 3 = 9 प्लस इसको मान लेते हैं x, तो यहाँ पे x का वर्ग, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए कितने बचे 7, यहाँ पे x वर्ग, तो x बराबर कितना आ गया √7, तो यहाँ लिख देंगे √7। ठीक है, अब अपने को पता है cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना आ गया
√7 और कर्ण का मान कितना है 4। ऐसे अपने को बात करें tan a का, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है कर्ण 7। तो ये अपन ने इन दोनों के मान निकाल लिए। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में एंगल जो B है वो क्या है समकोण है। और यदि tan A बराबर 1 है तो सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो अपन क्या लेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे। इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C। ठीक है, ABC दे दिया। अपने को दिया है tan A बराबर क्या होता है BC बटा AB। क्यों? क्योंकि लंब बटा ये अपना क्या लंब बटा आधार होता है। तो इसका मान कितना है 1। तो अपने को पता है ये क्या हो जाएगा BC बराबर क्या हो गया BC बराबर AB। क्या मान लिया अपन ने K। ये BC बराबर AB क्या मान लिया इसको K मान लिया अपन ने। और अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण का वर्ग क्या होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो AC वर्ग बराबर क्या जाएगा 2K वर्ग। तो करनी में 2 रह जाएगा और K बाहर आ जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा AC का। अब अपने को पता है कि साइन है 2 sin A इंटू कोस A, इसका मान रखना है। तो 2 ऐसा कैसा साइन बराबर क्या होता है अपना लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है K, लंब बराबर कितना अपना K, और कर्ण बराबर कितना है क्या K करनी 2 इंटू अपने को पता है कौन सा कोस है। कोस बराबर क्या होता है आधार, आधार का मान कितना है K, और इसका मान कितना है कर्ण का K करनी 2। तो अपने को पता है K और K कितना हो गया 2K स्क्वायर, और नीचे √2 और √2 है तो बाहर कितना है 2, और K स्क्वायर तो बराबर कैंसिल। तो कितना बचा 1 बचा। और यही तो अपने को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि असंभव घटना किसे कहते हैं। असंभव घटना की परिभाषा पूछिए। तो असंभव घटना की परिभाषा पूछिए अपने से। असंभव घटना की परिभाषा अभी 13वां क्वेश्चन आएगा। तो अभी हम करेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर एक संपूर्ण अंतर करती है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि जैसे लघु वृत्तखंड है, ये केंद्र है, यहाँ से ये जीवा गई और यहाँ पे ये कोण बना रही है समकोण, और त्रिज्या कितनी है 10 है। तो अपने को बोल रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा अपने से। तो r बराबर अपने को कितना दिया 10, और थीटा बराबर कितना बोल रहा है वो समकोण मतलब कि 90 डिग्री। और अपने को पता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान लिख देंगे अपन 90 बटा 360, पाई की जगह पाई, r की जगह 10 इंटू 10, क्योंकि 10 इंटू 10 हो गया। अब इसमें इसका मान रख देंगे तो 9 चौक 36, कितना बच्चा 1 बटा 4, पाई का मान लिख देंगे 3.14, 10 का कितना हो गया 100 हो गया। तो इन सबको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 78.5। अब ऐसा नहीं कि अब तो ये क्षेत्रफल पूरा आया है तो अपने को त्रिज्य खंड का निकालना है। तो अपने को पता है कि त्रिभुज OAB क्या है, ये O ये AB। तो अपने पता है इसका क्षेत्रफल निकालना था 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो कितनी है 10 इंटू 10, तो 10 धाम 100 और भागित 2, तो कितना बचे 50 बचे। और अपने को पता है कि अपन ने टोटल क्षेत्रफल निकाल लिया था और इतना कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 78.5 में से 50 गया तो कितना बचेगा 28.5, और यही उसका उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले तो अपन ने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर उसके बाद इस त्रिभुज का निकाल लिया, त्रिभुज को निकालने के बाद इसको इसमें से घटा दिया
तो अपना क्या आएगा 28.5 आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।